ये 1987 से इसमें लोग रहने लग रहे हैं। ये सबसे पहली कॉलोनी यही बनी थी गांव में, इसके आसपास में। और फिर भी पता नहीं किसके क्या कहने से क्या प्लानिंग है, कुछ समझ में नहीं आया। सारे लोग देखो, सारे मकान पूरे में मकान बने पड़े, सारे तोड़ दिए। हजारों लोगों का सामान बाहर फुटपाथ पर सामान पड़ा है, वहां से वहां तक गरीब रोने लग रहे हैं। बताओ, इतना बुरा हालत तो कहीं भी नहीं हो रहा। सरकारी जमीन इसका मुआवजा उठा रखा नहीं, और फिर भी लोगों का आके सरकार ने तोड़ दिया। पुलिस वाले को उल्टे सीधे बोल रहे हैं, जेसीबी ले आओ। पुलिस वाले को जेसीबी लाने का, उनको बोलने का तो तोड़ो, क्या मतलब हुआ बताओ। मैं मास्टर जगदीश रावत पोचनपुर से। ये जो कॉलोनी है इसका नंबर 1419 नंबर है और ये पास कॉलोनी है। ये डीडीए द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको नाजायज गिराया जा रहा है। ये बस आफत आज की नहीं है, ये जो यहाँ पे जो जितने भी मकान आप देख रहे हैं तो ये तोड़ फोड़ की गई है, ये न्यायोचित नहीं है। ये यहाँ पे यहाँ की जो जनता रह रही है उसके साथ अन्याय है। इसको जो है रोका जाए, इसके भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। हम यहाँ पे लोकल रेजिडेंट है, हम आज से नहीं देख रहे इसको। ये 1419 इसका कॉलोनी का नंबर है जो कि पास है। यहाँ पे प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत भी लोगों ने जो है अपनी वो करा रखी है, इसके बावजूद गिराया जा रहा है। प्रशासन नहीं समझ रहा है इस बात को। तो ये डीडीए का, प्रशासन का जो है अत्याचार है लोगों के प्रति, ये गलत किया। क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। जब हमारी जमीन का कोई नोटिस नहीं आया, हमें कुछ बताया नहीं गया है। हमने खैर खाली तो करवा रखी है अपनी दुकानें, लेकिन बिना बताए इन्होंने तोड़ना नहीं चाहिए था। या तो नोटिस देते, और जब नोटिस देने का हमें नोटिस भी नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं दिखा रहे कागज, जबकि हमारे पास सारे कागज चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं दिखा रहे। हमारे मीटर तक भी उखाड़ दिए। क्यों उखाड़ दिए बिना बोले भाई? है अगर हमारा उसमें है नाम तो नाम दिखाओ, आप कागज दिखाओ। उसमें कोई कागज नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं कर रहे, और बिगड़ बात के तोड़े जा रहे हैं। जो कि बिना नोटिस डीडीए तोड़ रही है। तो डीडीए से बात कर रहा हूँ तो कह रहे कि पटवारी ने नाप के दिया है और वो करके दिया है, जबकि ऐसा हमें कोई नोटिस अभी तक नहीं मिला इस बारे में। नोटिस था पिछली वाले का, जो डीडीए की जमीन है उसका जमीन नोटिस था, हमारा कोई नोटिस भी नहीं था। और जबरदस्ती हमारी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। हम इसको मना कर रहे हैं, संबंधित अधिकारी, वो अधिकारी मान नहीं रहे हमारी बातों को। हाँ जी, आगे वाली हमारी दुकान है, पीछे से 8-8 फुट तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं सर? कोई नोटिस तो दो, हमें बताओ तो सही। हमें दुकान का टाइम तो दो खाली करने का, 10 दिन का। हमारे सर 5-6 दुकानें है सर यहाँ पे, 7 दुकान है ना। तो आपने कोई अपने कागज दिखाए? सब कुछ दिखा दिया सर उनको। ये कह रहे कि नहीं हमें पता है, हम सरकारी भूमि पे नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों अंधेरगर्दी मचा रखी है? ऐसी अंधेरगर्दी नहीं होनी चाहिए सर। अगर हम हमारी दुकानें हैं और हमारा नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या नाम है जी आपका? शीला नाम है। नमस्कार जी, प्रिय महोदय जी। ये पास कॉलोनी है, इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। गवर्नमेंट गुमराह कर रही है इनको, इनकी हेल्प की जाए। जल्दी से जल्दी इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है। हमारे प्लॉट है यहाँ, कोई विधवा है, कोई फौजी रिटायर है, उनके भी प्लॉट है। किसी का 50 गज का प्लॉट है, किसी का 80 गज का प्लॉट है। उनके सबके साथ अन्याय हुआ है। 2017 में ये कॉलोनी ग्राम पुस्तैनी, जिसका नाम है 1419 नंबर, इस कॉलोनी का नंबर है, जो कि 2017 में पास हुई थी, आधुनिक कॉलोनियों में जो पास हुई थी, और वो आज उसका डेमोलेशन कर रहे हैं। और सबसे मेन बात ये है, 2017 में हम इस कॉलोनी का केस जीत गए, सब कॉलोनी वासी, और खुश हो गए। और 2022 में डीडीए सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है 5 साल बाद, जो कि हमारे जैसे आम आदमी का अगर कोई केस हो तो वो 90 दिन का हमें टाइम दिया जाता है, लेकिन वो सरकार के लिए रूल लागू नहीं होता। वो 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है डीडीए, ताकि इनको कैसे बर्बाद किया जाए। और यहाँ द्वारका है, जैसे कि दिख रहा है कि महंगी जमीन है, तो डीडीए तो है ही। ये बिल्डिंगें दे रखी डीडीओ ने, हमारे जमीन खोस के 23 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, और यहाँ 50 करोड़ रुपए एकड़ दे रखा है, जो सोसाइटीज बनी हुई है। अब एक बात बताओ, जो डीडीए यहाँ जो पब्लिक रह रही है उनको तोड़ के, उनके घरों को तोड़ के, और यहाँ ऐसी सोसाइटीज बसाएगी, तो मतलब ये क्या रहने वाले नहीं थे जो यहाँ रह रहे थे? उनके क्या प्लॉट नहीं था? या मतलब वो कुछ अलग से कहीं बाहर से आते हैं जो वो रहेंगे? तो बहुत अन्याय हुआ है।
मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत अन्याय हुआ है। जो इस जिनके भी प्लॉट थे इस कॉलोनी में, कि उनके घरों से उनको बेघर करके और किसी को यहाँ बसाएंगे, और 5 साल बाद पहुंच के 2022 में डीडीए, और 1 साल 1.5 साल में ही इस कॉलोनी को हरा दिया उन्होंने। के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पूरे 4 एकड़ की जमीन है। इस 4 एकड़ में से 2 एकड़ तो इन्होंने पीएम उदय में कर दी, और 2 एकड़ पे बोला ये पीएम उदय में नहीं है, इसलिए इसको पीछे आप देख सकते हो, इसको तोड़ रहे हैं। ये सरासर गलत है। कॉमन सेंस तो होना चाहिए डीडीए में भी। कोई आधी कॉलोनी को थोड़ी पीएम उदय में रजिस्टर करवाएगा। 2017 में हम हाई कोर्ट से केस जीत भी चुके हैं। आपसे अपील करते हैं कि हमें सारों को राहत दो। इसमें मेरा भी प्लॉट है, ये यहाँ पे मालिक है, इनका भी प्लॉट है। आपसे बस यही है कि करें, बचाएं हमें। और यहाँ आज पोचनपुर एक्सटेंशन ग्राम पुश्तैनी कॉलोनी जो कि पीएम उदय के अंतर्गत पास है, प्रशासन इतना बड़ा अन्याय जनता पर कर रहा है कि कह रहा है उसी कॉलोनी के 4-5 खसरे कह रहा है, एक खसरा तो पीएम उदय में एक नहीं, जबकि सारी एक कॉलोनी है। और बेमतलब जो जनता को परेशान किया जा रहा है, जो चीज कॉलोनी पीएम उदय के अंतर्गत पास है, 2008 में ये इस कॉलोनी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनता को दिया गया है। उसके बाद अब अपनी मोदी सरकार ने भी इसको पीएम उदय से पास किया, और उसके बाद आज डीडीए द्वारा इतना बड़ा अन्याय जो जनता पर जो पहाड़ तोड़ा जा रहा है पोचनपुर एक्सटेंशन ग्राम पुश्तैनी द्वारका के अंदर, इसका कोई अंदाजा नहीं कि जनता पर इतना बड़ा कहर कोई गिरा भी सकता है।